जो मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस पैदा हो रहा है, इसकी वजह से मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो शिपिंग है, जो शिप होते हैं, उनका जो रूट है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर भारत को कुछ भी माल यूरोप में एक्सपोर्ट करना है, या यूरोप से कुछ माल इंडिया में आना है, या मिडिल ईस्ट से कुछ भी भारत को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो रूट बहुत लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फ्रेट रेट हैं वो बढ़ने लगे हैं और बढ़ भी चुके हैं। रेड सी क्राइसिस हमने जब से देखा, रेड सी में जब से टेंशन शुरू हुई है, तब से ही पिछले एक साल में जो शिपिंग फ्रेट है ये 50% तक बढ़ गया है। और अगर हम देखें तो 20 से 25% और भाड़ा बढ़ने की आशंका लगाई जा रही है। भारत यूरोप का इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगा ऑलरेडी हो चुका है। जो एक कंटेनर किसी समय पर $2000 के आसपास आता था, अब वो बढ़कर $3077 तक पहुंच गया। मार्च तक के अपडेटेड डेटा हैं। सर, अब क्या लगता है, आज शिपिंग शेयरों में तेजी भी देखने के लिए मिली। शिपिंग कॉरपोरेशन, जी शिपिंग और जो अन्य शिपिंग काउंटर्स थे, सभी में एक अच्छा उछाल। ये तेजी बनी रहेगी भाड़ा बढ़ने की वजह से, या ये भाड़ा एक शॉर्ट टर्म ब्लिप है, इसको एक प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट करें शिपिंग शेयरों पर और निकल जाएं? पहले तो विवेक जी, बहुत बहुत मुबारक, आपने इतनी डीप एनालिसिस करी है। मैंने बहुत चैनल पे शोज किए लेकिन इतनी डीप एनालिसिस किसी ने ध्यान शुक्रिया। नहीं दिया। बस सिर्फ एक ही न्यूज वहां यहाँ पर आ रही थी कि आपके सामने मैं एग्जांपल देता हूं कि शिपिंग काउंटर जो है उन्होंने अभी तक बीच पीछे से देखा जाए तो लगभग 11% की रैली अपने बॉटम से, मतलब अपने टॉप से दिखा चुके हैं। लास्ट के टॉप में देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दे रहे हैं वो देखिए, जब ऐसा मोमेंटम है, ऐसा अग्रेशन है, तो मुझे लगता है उसका फायदा उठाना चाहिए। और अभी अगर आपके पोर्टफोलियो में शिपिंग स्टॉक हैं तो इनको अगले 2 महीने तक कंटिन्यू रखिए। प्रॉफिट बुक करने की जल्दी मत करिए। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम यहां से शिपिंग स्टॉक्स जो हैं वो 8 से 12% की ग्रोथ मिनिमम आपको दिखाएंगे, और बड़ी भी हो सकती है अगर ऐसे हालात यहां पर बने, क्योंकि ये जो शुरुआत हुई है इसकी वजह से काफी हद तक इंपैक्ट होगा। हाँ, अगर ये ज्यादा हो गया तो उसके बाद गिरावट भी दिखाई देगी स्टॉक में, और कहीं ना कहीं से वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे असर दिखाई देगा। लेकिन अभी जो सेंटीमेंट है, जो ट्रेंड है, वही आपका फ्रेंड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, और इस समय यहां पर शिपिंग शेयरों को एकुमुलेट जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, अगर किसी को भारत से माल भेजना है मिडिल ईस्ट या यूरोप में, तो आप अब भेजना आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको बिजनेस संबंध अपने बनाए रखने हैं लंबे समय तक, और भेजना पड़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिल रहा है वो शिपिंग शेयरों को मिल रहा है। आज शिपिंग कॉरपोरेशन भी चला, कोचिन शिपयार्ड करीब 4% तक चला। सर, आपकी अगर इस पूरे सेक्टर में पसंदीदा पिक होगी तो वो कौन से शेयर होंगे? देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं तो कोचिंग शिपयार्ड जो है वो इससे पहले कुछ हफ्तों पहले मैंने रिकमेंडेशन पे दिया था। लेकिन अभी भी शिपिंग से अगर रिलेटेड अगर है तो मुझे लगता है कि लीडर पे ही यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और शिपिंग में अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि कोची शिपयार्ड ही यहाँ पर मुझे ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। अगर कोई डिप मिलता है तो फ्रेश इन्वेंट्री और बढ़ाई जा सकती है, नहीं तो टारगेट के हिसाब से देखते हैं तो 10 से 12% के टारगेट, यानी कि अगर अपसाइड, मिनिमम अपसाइड यहां से देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 1400 और 1350 से 1400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो 1350 से 1400 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं कोचिन शिपयार्ड में। और जिस तरह से शिपिंग रेट बढ़ रहे हैं और टेंशन गहरा रही है, उसका फ़ायदा अगर शिपिंग कंपनीज को मिलता है तो उसमें कोचिन शिपयार्ड खरीद कर आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकते हैं।